हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। ये उसका लेक्चर नंबर 49 है। अब तक मैं इसमें 48 लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूं और जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं, या आप आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने इसकी प्ले बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइपरबोला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया गया है, इसका सेंटर पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें जो इक्वल टू जीरो है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को मैं क्या बोल दूंगा, एफ बोल दूंगा, एक फंक्शन बोल देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे। तो अगर हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो 2x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, प्लस y² तो एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। -3xy में कितना हो जाएगा, -3y हो जाएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -3y। और फिर -5x का कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। ठीक, ये निकल गया डेल एफ बाई डेल एक्स। इसी तरीके से हम लोग डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे, मतलब एफ को हम लोग पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2y, और माइनस कितना मिल जाएगा 3x, और प्लस कितना मिल जाएगा 4। तो ये हमें पार्शियली हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y। अब इसको हमको इक्वल टू जीरो पुट करना है, दोनों इक्वेशन को हमको इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। इक्वल टू जीरो में कर लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने से जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, या आप कंप्लीटली इसको, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दूसरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा ये इसलिए है क्योंकि हम यक्स के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे इक्वेशन में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से कर दे पहले इक्वेशन में, 3 4 जा 12x, -3 3 जा 9y, -3 5 जा 15 इक्वल टू 0। दूसरे में 4 से कर दे तो -12x, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8y, प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो +12x -12x कट जाएगा, -9y प्लस 8y माइनस वाई, 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1 ए ऑप्शन में तो है नहीं, और y इज इक्वल टू 1 डी ऑप्शन में है नहीं, बी या सी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। अब y इज इक्वल टू 1 किसी पहले इक्वेशन में ही पुट कर दें, y इज इक्वल टू 1 तो कितना मिलेगा 4x, और -8 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका जो सेंटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2, 1। तो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला इज 16। फोकस जो हाइपरबोला के होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, ट्वाइस ए से लिखते हैं। क्योंकि हाइपरबोला का जो फोकस होता है, एक फोकस कितने पे होता है, ए 0 पे होता है, और दूसरा फोकस इसका कहाँ पे होता है, -a 0 पे होता है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ट्वाइस ए ई होता है। ठीक है, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू, आपको दिया डिस्टेंस बिटवीन द हाइपरबोला इज व्हाट 16, ट्वाइस ए इज इक्वल टू 16, मतलब ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 8। ये पहला इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। और कहा जा रहा है इसेंट्रिसिटी इसकी √2 है। इसेंट्रिसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। इसेंट्रिसिटी √2 दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा। और ये क्वेश्चन EMRS PGT 2023 में पूछा गया है। तो ये ई की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो a इंटू √2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4√2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2 आ जाएगी। अब हाइपरबोला के केस में ए बी और ई को जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, b² इज इक्वल टू a² e² -1।
इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर तो इक्वेशन 1 से कर लेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, माइनस ए स्क्वायर की बात करेंगे तो ए स्क्वायर हमें मिल चुका है 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। तो बी स्क्वायर हमें मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, तो हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है था 32, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि 3,0 इज द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला का वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है, मतलब हाइपरबोला हमारा कुछ इस तरीके का है। हाइपरबोला का जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ पे होता है, A0 माइनस A0 पे होता है, A0 और कहाँ पे होता है माइनस A0 पे होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हाइपरबोला का एक वर्टेक्स 3,0 दिया गया है, इसका मतलब हमें A की वैल्यू पता चल चुकी है, A इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है 3 आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इफ द वर्टेक्स 3,0 इज द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला दिस एंड A इज टू B इज इक्वल टू 3 इज टू 4, A इज टू B इज इक्वल टू कितना दिया गया 3 इज टू 4 हमें दिया गया है। ठीक है, और A हम कितना पता लगा चुके हैं 3 पता लगा चुके हैं। तो अगर A हमारे पास 3 है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसका फोकी क्या होगा। ठीक है, फोकी के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, हाइपरबोला है कि इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस A0, यहाँ पे A0 होता है और यहाँ पे कितना होता है माइनस A0 होता है। तो A हमें पता चल चुका, हमें E की जरूरत है, तो उसके लिए एक रिलेशन हमारे पास आता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग बार बार इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। तो बी स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 16, और ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख दें तो कितना हो जाएगा 9, और ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से 16 अपॉन 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25/9, मतलब यहाँ से ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो अब हम लोग फोकी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। फोकी कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हो जाएंगे प्लस माइनस A0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ए कितना 3 और ई कितना आ चुका है 5/3 और कॉमा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 50। तो प्लस माइनस 50 के साथ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन EMRS PGT 2023 में पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन बिहार टायर 2.0 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकस ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट 0 0 इज इक्वल टू व्हाट। ये तो डायरेक्ट आपसे हाइपरबोला का इक्वेशन ही पूछा गया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो इलिप्स का इक्वेशन होता है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन NBS PGT 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकस आर 0 प्लस माइनस 12। 0 प्लस माइनस 12 मतलब इसका फोकस कहाँ पे है वाई एक्सिस पे है, मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमारे पास होगा, इस तरीके का हाइपरबोला होगा। और इस तरीके का हाइपरबोला का जो हमारे पास फोकस होता है वो कितना होता है 0 प्लस माइनस BE। 0 ये होता है BE और यहाँ वाला जो फोकस होता है वो कितना होता है 0 माइनस BE होता है। ठीक है, तो यहाँ से BE की वैल्यू हमें मिल चुकी है, BE इज इक्वल टू कितना मिल चुका है 12 मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 36। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है ट्वाइस। देखिए पहले हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो होता है ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ए स्क्वायर बी, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 36 दी गई है 36। तो यहाँ से हम चाहे तो कट कर दे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18b। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18b, ये हमको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18b। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग इसमें एक रिलेशन जो हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं कौन सा वाला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब की बार बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग चूंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ए बी की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है ना,
कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में जिसके साथ माइनस होता है ना, माइनस किसके साथ, ए के साथ, वो लेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो आपकी बार रिलेशन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये वाला रिलेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18b है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी, 18b है। और बी स्क्वायर ई स्क्वायर की बात करें, बी स्क्वायर ई स्क्वायर 144 है, तो ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए आपके पास दो तरीका है, या तो इतने से ही आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए इसको, यहाँ से ही आप ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है ए स्क्वायर इक्वल टू 18b इसमें आप रख दीजिए और ये बी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ए स्क्वायर जहाँ 18b रख दें तो 18b, ठीक है, इज इक्वल टू 144 माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने से भी हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, या ऑप्शन से भी अब हम लोग यहाँ से देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस बी स्क्वायर से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम लोग ऑप्शन से चेक करना है तो पहले हम डी ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए, डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, दिया गया माइनस एक 108 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमें, हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 108। ठीक है, और प्लस 3y स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन 108/3 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 36 इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों तरफ 108 से डिवाइड कर दिया डी ऑप्शन में। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखिए ए स्क्वायर क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर कितना 108 और 144 माइनस बी स्क्वायर कितना 36। 144 में से 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी 108, राइट में 108, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी को आप चेक कर लेंगे, बाकी अपने आप क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आप बी को सॉल्व कर लीजिए, बी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फिर ए की वैल्यू, इस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकल जाएगी, और ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हाइपरबोला का इक्वेशन भी आपके पास आ जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला इज 8। फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास, ट्वाइस ए। फोकस बीच का डिस्टेंस कितना था, ट्वाइस ए, जो कि 8 है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये हो गया। इसेंट्रिसिटी √3 दिया जा रहा है, इसेंट्रिसिटी इज √3, तो आपसे पूछा जा रहा है इट्स इक्वेशन विल बी व्हाट। यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए a इंटू ई की वैल्यू कितनी, √3 रख लें, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a इज इक्वल टू 4/√3। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/√3। अब वो वाला फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, कौन सा वाला फार्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ से 16 मिल जाएगी, और माइनस ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 16/3। 48 माइनस 16 मतलब 32/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है, ए स्क्वायर इक्वल टू 16/3 आ चुका है। तो ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो हाइपरबोला का इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ चुका है 16/3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो कि आ चुका है 32/3, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें फाइनली, तो ये हमें मिल जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकी ऑफ द इलिप्स। जो हाइपरबोला का फोकस है वो इलिप्स के फोकस के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो हम लोग इस इलिप्स की क्या निकालेंगे, इस इलिप्स का क्या निकालेंगे, फोकस निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें दिया गया है कि ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, 25, और बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, 9 है। ठीक है, और हमारे पास इस इलिप्स के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकल जाएगी। बी स्क्वायर कितना हो गया, 9 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 मतलब 16/25।
तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसके फोकस को लिखेंगे। इसका जो इस इलिप्स का जो फोकस होता है, फोकस फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, प्लस माइनस ए 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए कितना हमारे पास, ए इज इक्वल टू 5 है, 5 इंटू 4/5 कामा 0, तो 5 तो कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 4 0। तो ये फोकस थे किसके, इलिप्स के। तो यही फोकस किसके हो जाएंगे, हाइपरबोला के हो गए। इसका मतलब हाइपरबोला के लिए अगर हम लोग फोकस लिखना चाहें, कहा गया था कि दोनों के फोकस कोइंसाइड करते हैं, तो हाइपरबोला का जो फोकस हो गया वो कितना हो गया हमारे पास, प्लस माइनस 4,0 हो गया। ठीक है, तो हाइपरबोला के फोकस को भी क्या लिखा जाता है, ए कामा 0 से लिखा जाता है, ए कामा 0 प्लस माइनस ए कामा 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और इसेंट्रिसिटी 2 दिया हुआ है। इसेंट्रिसिटी हमें कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो हम लोग बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बी के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखिएगा दोनों फर्क होता है, हाइपरबोला के फार्मूला में ई स्क्वायर माइनस 1 और इलिप्स के फार्मूला में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ये अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू रखें तो ए स्क्वायर तो हो गया हमारे पास 4, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी दी गई, 2। 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, 4 3 जा कितना होगा 12। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो कि 12 है, इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये, फोकी ऑफ द हाइपरबोला आर -2,0 एंड 2,0। ठीक है, तो हाइपरबोला का जो फोकस है वो तो एक्स एक्सिस पे ही दिया गया है, और कितना दिया गया है, 2,0 एंड -2,0। यहाँ का दिया गया है 2,0, और इधर वाला हम लोग कितना दिया गया, -2,0। और आपको बताइए कि हाइपरबोला का जो फोकस होता है वो कितना होता है, ए,0 होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इफ इसेंट्रिसिटी इज 2, इसेंट्रिसिटी हमारे पास, इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से लिखते हैं, इसेंट्रिसिटी 2 है। पूछा जा रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ई इज इक्वल टू 2 अगर रख दें इसमें, तो ए इंटू टू इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हम लोग ए बी और ई वाला रिलेशन लगा देते हैं। रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू रख दें, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व कर दें, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में पूछा गया है। कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो हाइपरबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का जो टेंजेंट का इक्वेशन आता है, मान लीजिए हाइपरबोला का इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस स्लोप फॉर्म में इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स। ये किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आता है टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप तो हमारे पास है 3। इसका मतलब हमारा जो टेंजेंट का स्लोप भी कितना होगा, 3 होगा। पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस अंडर रूट, और एम की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 9a स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हाइपरबोला में से a और b का इक्वेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 6 से डिवाइड कर दें अगर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ गया, बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस माइनस अंडर रूट 9a स्क्वायर मतलब 27 माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा, 2, 25 का 5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस माइनस 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन यूपीएलटी ग्रेड 2018 एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन y इज इक्वल टू kx प्लस 2 विल बी द टेंजेंट ऑफ दिस हाइपरबोला। तो पहले इस हाइपरबोला को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि ये टेंजेंट होगा, तो देखिए फिर से वही फार्मूला, लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का टेंजेंट तब बनेगा जब सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सी हम लोग कहाँ से निकालेंगे, सी हम लोग लाइन से निकालेंगे, यम कहाँ से निकालेंगे, वो भी लाइन से निकलेगा, और ए और बी कहाँ से निकलेगा, हाइपरबोला के इक्वेशन से लेना पड़ेगा। लाइन आपको क्या दी गई है, लाइन है y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2। तो इससे इसका स्लोप कितना हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दें तो यम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यम इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और सी की वैल्यू हमारे पास कितना है, सी इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो यम और सी यहाँ से आ गया, ए और बी यहाँ से पता लग जाएगा। ए स्क्वायर 9 है, मतलब ए स्क्वायर 9 है और बी स्क्वायर कितना है, 4 है। ये सारी वैल्यूज को रख देते हैं इसमें हम लोग। तो सी स्क्वायर का मतलब हो गया 4। ठीक है, सी स्क्वायर 4, ए स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के हो जाएगी ना, स्लोप की वैल्यू के हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो गया 9, और यम स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया 4। 4 कितना हो गया 8, तो के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8/9। तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2√2/3, प्लस माइनस 2√2/3 के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है इसेंट्रिसिटी क्या होगी इस हाइपरबोला की। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो इस हाइपरबोला को पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। फिर -4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा है, 0। ये क्या बन जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, और बन जाएगा -4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपरबोला हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसके नीचे ये 1 लिख देते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। थोड़ा और अच्छे से लिखें अगर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 1, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यू रखेंगे। बी स्क्वायर हमारे पास 1/4 है, ए स्क्वायर 1 है, और ई स्क्वायर -1, तो यहाँ से ई स्क्वायर हो जाएगा 5/4। तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी, √5/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला टू इट्स एसिम्प्टोट। देखिए पहले 2-3 बातें इस पे क्लियर करनी है आपको। सबसे पहले तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, इसका जो एसिम्प्टोट होता है वो इस तरीके से ओरिजिन से जाता है, और इसको इन्फिनिटी भी क्या करेगा, टच करेगा। इन्फिनिटी भी क्या करेगा, टच करेगा। ये इसका हो गया, 2 एसिम्प्टोट हो गए इसके। इस जो एसिम्प्टोट का इक्वेशन होता है वो होता है, एसिम्प्टोट का इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन, या अलग अलग भी लिख देते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, एसिम्प्टोट का इक्वेशन होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एसिम्प्टोट का इक्वेशन होता है। अब का जरा प्रोडक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। हाइपरबोला पे एक पॉइंट मुझे लेना है, तो हाइपरबोला पे एक पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिया जाता है, ए सेक थीटा बी टैन थीटा। ठीक है, ए सेक थीटा और बी टैन थीटा, ये पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट से इस एसिम्प्टोट्स पे क्या ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दूसरे वाले पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट है वो बताना है आपको। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, मान लीजिए P1 पहले वाले पे, पहला वाला अलग अलग लिख लेते हैं इसको, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 पे। चलिए हम लोग पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से ड्रॉ करना, ए सेक थीटा बी टैन थीटा से। तो परपेंडिकुलर की लेंथ में निकालनी है। ठीक है,
तो ये मान लीजिए P1 हम लोग लिख देते हैं। तो यक्स जहाँ पे आपको पता ही होगा कि परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं। यक्स जहाँ पे कितना रखेंगे a sec थीटा, कितना हो जाएगा a sec थीटा अपॉन a, और y जहाँ क्या रखेंगे b tan थीटा, तो कितना हो जाएगा b tan थीटा अपॉन b, ठीक है। और अपॉन क्या लिखेंगे अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है 1 अपॉन a स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे करना क्या था यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है ये लाइन का हो गया इक्वेशन। तो हमारे पास क्या बचा, बी बी यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अपॉन अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये पहला परपेंडिकुलर आ गया। फिर दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दूसरा एसिम्पटोट है, दूसरा एसिम्पटोट कितना है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कौन से पॉइंट से, ए सेक थीटा बी टेन थीटा से। तो यक्स जहाँ पे रखेंगे ए सेक थीटा, ये आ जाएगा ए सेक थीटा अपॉन कितना हो जाएगा ए माइनस बी टेन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बी, ठीक है। और अपॉन में फिर से वही चीज़ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब कहा जा रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें P1 इंटू P2 निकालें तो ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे अंडर रूट हट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा हमारे पास, ऊपर जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट ऑफ दिस हाइपरबोला इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया है। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2 tan इनवर्स बी बाई ए, इसका आंसर आता है, ठीक है, एसिम्पटोट के बीच का एंगल, बट मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। देखिए अभी हम लोग एसिम्पटोट का इक्वेशन क्या लिखे थे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा एसिम्पटोट हम लोग क्या लिखे थे, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप कितना होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। फिर इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेते हैं em2, तो ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो कितना आ जाएगा बी अपॉन ए आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है। m1 माइनस m2 अगर हम लोग कर दें तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस बी अपॉन ए, ट्वाइस बी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी, टेन इनवर्स में टेन इनवर्स यहाँ पे रहेगा बाहर, या दिस वन, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू है ना, तो ट्वाइस ए बी अपॉन कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ट्वाइस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, ऊपर नीचे हम लोग ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस बी अपॉन ए, ठीक है, ट्वाइस बी अपॉन ए, और कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब 1 माइनस बी बाई ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स, या हाँ ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखिए टेन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा ये बन रहा है, जहाँ पे एक्स कितना बी बाई ए बन रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस टेन इनवर्स बी बाई ए। तो ये दो आपको इसको याद भी रखना है ना, इसको आप एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर रखिए कि जो हाइपरबोला के जो दो एसिम्पटोट्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना आता है, 2 tan इनवर्स बी बाई ए आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया है। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द टू वाई स्क्वायर बराबर 8x एंड एक्स वाई इज इक्वल टू -1। देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू -1 तो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 8x ये पैराबोला है। तो इसमें से हम लोग किसका इक्वेशन, किसके टेंजेंट का इक्वेशन जानते हैं, पैराबोला का। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, पैराबोला, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, है ना, मतलब इसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से, 4a बराबर 8 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ये कितना मिल जाएगा हमें, y बराबर mx और प्लस कितना मिल जाएगा 2/m मिल जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा कि यही जो लाइन है जो हमने लिखी है, यही लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू -1 के लिए भी टेंजेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को एक्स वाई इज इक्वल टू -1 के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास, mx प्लस 2/m इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हमारे पास बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वाइस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, ट्वाइस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर ये लाइन टेंजेंट है ना, लाइन वन अगर इस कर्व के लिए टेंजेंट है, तो जो ये क्वाड्रेटिक बना हुआ है, इस क्वाड्रेटिक में हमको क्या होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक में हमें यक्स की जो है दो वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए, इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगा ना। अगर ये मान लो कोई भी वो कर्व होगा, मान लो कर्व है और ये लाइन अगर टेंजेंट है, तो लाइन को अगर हम लोग इस कर्व के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो यक्स की हमें क्या मिलनी चाहिए, एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब इसके दोनों रूट्स इक्वल होने चाहिए। इसके दोनों रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू जीरो लगाते हैं, डी का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर 4, ए कितना है एम स्क्वायर और सी कितना हमारे पास m है। तो यहाँ से 4 4 कट जाएगा, एम क्यूब इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1, तो m की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी। m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो y बराबर x प्लस 2 हमारे पास टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा है, इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला देन द एंगल बिटवीन इट्स एसिम्प्टोट इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, एंगल अभी हम लोग एसिम्प्टोट के बीच का निकाले थे, वो कितना आया था, ट्वाइस tan इनवर्स b अपॉन a है ना। एसिम्प्टोट के बीच का एंगल कितना था, ट्वाइस tan इनवर्स b बाई a। तो और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, ट्वाइस tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस तरीके से अगर लिखें इसको, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ट्वाइस b अपॉन a अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग हाइपरबोला के लिए इक्वेशन क्या जानते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना, ई स्क्वायर माइनस 1, और बी बाई ए भी निकाल सकते हैं, बी बाई ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ट्वाइस बी है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स ट्वाइस बी अपॉन ए कितना हो गया, अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, ई स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स 2 अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस ई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स ट्वाइस अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा फिर से रिपीट भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को ये पे समाप्त कर रहे हैं। कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे का जो लेक्चर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।